रिपीट होगी क्या लग रहा है? आज की तारीख में तो संभावनाएं पूरी है मैडम, जो मुझे लगता है। हाँ, सीएम अशोक गहलोत ही बनने चाहिए और सचिन पायलट को भी 1-2 साल और वेट करना चाहिए। वसुंधरा राजे भी एक टाइम पे बहुत ही अच्छे थे, अभी उनका थोड़ा सा नए नए चेहरे आने चाहिए। मैं एक्चुअली राजेंद्र राठौड़ जो हैं उनको मैं बड़ा आइडल मानता हूँ अपना, तो मेरे हिसाब से राजेंद्र राठौड़ मतलब काफ़ी टाइम से इनको देख चुके हैं, अब कुछ नया चाहिए राजस्थान की पब्लिक को। मुआवजा मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को, तो आपको क्या लगता है? मैम देखो ये मांगे तो मेरे को ऐसे ही कोई यूज़फुल लग नहीं रही है कि उनको मुआवजा कोई देगा आके, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा मुआवजा नहीं देगी। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की राजनीति में एक हलचल से तो मची हुई है, क्योंकि आने वाला समय वो होगा जब राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर निर्णय तय होगा। वहीं इलेक्शंस बहुत नज़दीक हैं, वहीं अब राजनेता अलग अलग जो बयान हैं वो उनके जाहिर होते जा रहे हैं। कभी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जातिवाद का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार राजस्थान का जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका कार्यकाल कैसा लगा? कार्यकाल अच्छा गया। कोविड में 1-2 साल खराब भी हुए सरकार के, लेकिन उस टाइम पे भी राजस्थान ने अच्छा परफॉर्म करा, जो मैं मानता हूँ। और गहलोत साहब जो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स आ रही है वो आप गरीब तबके के लिए या जो नीचे वाले तबके के लिए, लो अर्निंग मेंबर जो लोग हैं उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इस बार बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इतनी सारी जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है वो आई बिलीव कि और कहीं नहीं है राजस्थान के अलावा। कई सारी योजनाएं हैं, जैसे चिरंजीवी की ले लो आप, या पेंशन वेंशन की ले लो। तो सोशल वेलफेयर स्कीम बढ़िया है और अच्छा काम करें तो जनता को भी रिवार्ड देना चाहिए, रिपीट होनी चाहिए सरकार मेरे हिसाब से। बीजेपी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी में अभी एकजुटता दिख नहीं रही है, जो मेरे को लग रहा है, और कोई कैंडिडेट है नहीं वहाँ पे, सर्ववोटेबल ज़्यादा है। मैडम ने भी बहुत अच्छा काम किया, पर अब सेंट्रल जो लीडरशिप है वो शायद उनको किनारे पे रखना चाहता है, नहीं तो अब तक फ्रंट फुट पे आ ही जाते हैं ना। और पहली बार मैडम 2 वर्ष सीएम रह चुकी है। जब चुनावी साल में मैडम पूरा राजस्थान नापती थी, दौरे करती थी, लोगों से जुड़ा होती थी। झारखंड तो चलो जो भी पॉलिटिशियन है आगे नहीं है अभी, उनको किसी को आगे कर नहीं रहे। अब चुनाव में 5-6 महीने बचे हैं अभी तक। कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पर इलेक्शन में आएंगे। देखो, मोदी जी सेंट्रल में है, स्टेट में तो आपको स्टेट का लीडर तय करना पड़ेगा ना। नहीं तो कर्नाटक में हुआ जो हिमाचल में हुआ वो रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। जब तक आपकी स्टेट लीडरशिप अगर तैयार नहीं होगी, अगर वहाँ पे एक चेहरा आप नहीं आगे जनता को आप प्रेजेंट करेंगे, तो आप मेरे हिसाब से हर जगह मोदी जी काम आएंगे नहीं। सेंट्रल में है वो, पीएम का जब चुनाव होगा तो उस टाइम लोकसभा के चुनाव में वो चीज़ देखी जाएगी। अभी अगर स्टेट का सीएम अगर चुनना है तो चेहरा आपको जरूर आगे करना चाहिए। एकजुटता की बात करें तो कांग्रेस में भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मतभेद चल रहा है। देखो, मतभेद तो देखो, सीट एक है तो आदमी तो एक ही चुना जाएगा, है ना। और उसका अगर कोई सक्सेसर बनना चाहता है तो वो अपना प्रयास करेगा, उसमें कहाँ गलत है। पर चेहरा तो एक है ही ना, कम से कम बोलने के लिए। बीजेपी में तो वो भी बड़ी अभी इशू लग रहा है। बाकी तो अगर वो कुछ अच्छा कर लेते हैं तो हो सकता है वो भी प्रयास करेंगे, तो हो सकता है जनता का समर्थन उनको भी मिले। तो ये डिपेंड करता है ये कैसे क्या स्टैंड अप लेते हैं आने वाले, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 5-6 महीने का टाइम ही बचा हुआ है। तो वो कैसे उसको रेट करेंगे वो देखना पड़ेगा। को मौका देना चाहिए इस वक्त। अब ये मैं तो बड़ा वो तो लीडरशिप का सवाल है, तो मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं आपने अभी क्या कहना है इस बार, मतलब क्या नई उम्मीद है? अशोक गहलोत को दरकिनार होना चाहिए? दरकिनार तो क्या होना चाहिए, अभी ऐसा नहीं कि उनमें पॉलिटिक्स नहीं बची है, फिट आदमी है, तो राजनीति तो उनमें बची है मेरे हिसाब से आने वाले 8-10 सालों के लिए। और बाकी जहाँ पर भी अगर नई लीडरशिप, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार होती है तो उनकी उम्मीदें भी होती है, और यूँ है तो यूथ का जुड़ाव भी है। पर ऐसा नहीं है कि यूथ गहलोत साहब को नहीं पसंद करता, है ना। थोड़ा क्रेज हो सकता है यूथ में, तो भी पार्टी का डिसीजन है, पार्टी जिसको भी बनाए। क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक तो गलत है। पेपर लीक पे कार्रवाई भी गवर्नमेंट ने करी है और नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई व्यवस्था अगर बनाई है तो कोशिश करना चाहिए वो फुल प्रूफ रहे, है ना। तो उसमें अगर सेंधमारी होती है तो वो सबके लिए गलत है, सरकार का परसेप्शन भी गलत जाता है। और एक सच्चाई पर ये भी है, वो सब जगह भी हो रहा है। ऐसे नहीं कि राजस्थान में पहली बार ही हुआ है, आज से पहले भी होते हैं। अभी यूपी में भी काफ़ी पेपर लीक हुए थे, एमपी में एक व्यापम करके एक स्कैम बड़ा चला था। तो ये सब जगह, ये तो ऐसा नहीं कि राजस्थान में कुछ अनोखी चीज़ हो रही है। पर सही बात ये है कि ये जो भी हो रहा है इसको भी कोशिश करना चाहिए कि कम से कम इसे घटना है। वसुंधरा राजे के अलावा कोई चेहरा है तो मुझे तो समझ में नहीं आता आज उनकी टक्कर का कोई नेता बीजेपी में है गया, मेरा इंडिविजुअल मानना है। बाकी हो सकता है जनता कुछ और सोचती होगी, लेकिन आप मेरे से सवाल पूछेंगे तो मैडम के टक्कर में कुछ चेहरा मुझे अभी दिखाई नहीं देता आज की तारीख में, ना इन्होंने किसी को प्रोजेक्ट करा हो इस तरीके से। तो ये लग रहा है मेरा। रिपीट होगी क्या लग रहा है? आज की तारीख में तो संभावनाएं पूरी है मैडम, जो मुझे लगता है। हाँ, अब बाकी 6 महीने में कुछ चेंज होता है तो वो एक अलग बात है। बाकी आज की डेट में तो ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी टाइप्स दिख नहीं रहा, लोग भी हैप्पी काइंड ऑफ हैं। और
कई सारी चीज़ें इन्होंने करी है जो उन्हें भी चाहिए। जैसे आज आप सिलेंडर की प्राइसिंग ले लो, हर आदमी कैपेबल नहीं है उतना पे करने के लिए। तो जो जो लो इनकम ग्रुप में आ रहे हैं, तो वो अगर उनको कुछ अगर बेनिफिट मिलता है तो होना ही चाहिए। वो तो सोशल वेलफेयर स्टेट का एक बेसिकली एक फंडामेंटल होता है कोई किसी भी गवर्नमेंट का, तो उसके हिसाब से सरकार काम करे तो बढ़िया। वसुंधरा राजे सिंधिया वसुंधरा राजे क्यों? गहलोत सरकार का कार्यकाल कैसे लगा? बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा है। तो फिर वसुंधरा राजे क्यों? राजस्थान में 5 साल में चेंज होती है सरकार। अच्छा, तो इस बार भी वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल होगा। इतिहास दोहराना चाहिए। बिल्कुल। तो वसुंधरा राजे से क्या कुछ उम्मीदें हैं? नहीं, उम्मीद तो बढ़िया है, आएंगी वसुंधरा राजे ही। अच्छा, तो गहलोत का कार्यकाल कैसे लगा? क्या कुछ योजनाओं का फायदा मिल रहा है? महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं वो जगह जगह। मिलाया, जैसे सिलेंडर सस्ता कर दिया, पेंशन बढ़ा दी है। सिलेंडर सस्ता हो गया, फायदा मिल रहा है आपको हाँ। योजनाओं का? नहीं, हमको नहीं मिल रहा है, जैसे बीपीएल वालों को तो मिल ही रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के अलावा अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं तो किससे उम्मीदें हैं आपकी? सचिन जी, सचिन पायलट। सचिन पायलट से बिल्कुल। नई उम्मीदें हैं क्या? हाँ। कुछ उम्मीदें हैं आपकी? देखो, अगर कांग्रेस आएगी तो फिर सचिन है ही, अच्छा, जैसे वसुंधरा राजे, डेफिनेट वसुंधरा राजे अच्छा, आएंगे। तो कांग्रेस तभी रिपीट होगी जब सचिन पायलट होंगे कांग्रेस? हाँ, अगर अगर नहीं रखते हैं तो कांग्रेस तो रिपीट नहीं होगी। फिर बीजेपी आएगी फिर। हाँ, तो बीजेपी से क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार? पेपर लीक जैसे करप्शन के मामले लगे हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखो मैम, इस राजनीति के मामले में तो कोई पता नहीं वैसे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो उम्मीदें हैं बरकरार हैं बीजेपी से, वहीं आरक्षण का एक नया मुद्दा है जो बन चुका है। वहीं कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस से पीसीसी चीफ अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये बयान दिया है। और हालांकि पीएम मोदी ने चिट्ठी भी लिख दी है पीएम मोदी को कि आरक्षण जातिगत आरक्षण है, जो जनगणना उन पर की जाएगी, जातिगत हिसाब से है तो जनगणना होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जातिगत जनगणना का अब जो मुद्दा बना रहे हैं आरक्षण का, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा अभी से वो उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसे वोट बैंक बटोरने की है रणनीति हम मान सकते हैं। तो सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सपोर्ट करेंगे या वसुंधरा राजे? हालांकि देखा जा रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत भी काम तो बहुत ही सही कर रहे हैं, तो हम अशोक गहलोत जी को ही सपोर्ट करेंगे। हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पॉलिसी वगैरह लॉन्च करी है, और भारत जोड़ो और नीचे से लेकर डाउन टू अपवर्ड पॉलिसी वो लॉन्च कर रहे हैं, हाँ। तो मेरे ख्याल से अशोक गहलोत जी को वापस आने की एक बार मौका उन्हें वापस से देना चाहिए। बिल्कुल। और सचिन पायलट? सचिन पायलट युवाओं के लिए बहुत सपोर्टेबल है, हाँ। बट एज पर अगर नॉलेज की हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सचिन पायलट शुड टेक अ टाइम टू गिव पेशेंस रखना पड़ेगा। और अंडर अशोक गहलोत जी के अंडर में अगर वो काम करेंगे तो हमें लगता है कि वो और थोड़ा सा पिकअप जल्दी ले पाएंगे। तो मेरे ख्याल से अशोक गहलोत के अंडर में ही अगर सीएम अशोक गहलोत ही बनने चाहिए, और सचिन पायलट को भी 1-2 साल और वेट करना चाहिए। और वसुंधरा राजे, बीजेपी के बारे में आपका क्या कहना है? बीजेपी की जैसा देखा जाता है, बीजेपी के पास में भी अच्छे लीडर्स हैं, जैसे कि आप राजेंद्र सिंह राठौड़ वगैरह बहुत अच्छे लीडर्स हैं, बट एज पर वसुंधरा राजे भी एक टाइम पे बहुत ही अच्छे थे। अभी उनका थोड़ा सा नए चेहरे आने चाहिए, तो वो सब है। बाकी ठीक है, अशोक गहलोत ही मेरे ख्याल से। योजनाओं का फायदा मिल रहा है, उनकी नई नई योजनाएं आ रही हैं, हेल्थ को लेकर है, युवाओं को लेकर है। आरक्षण के बारे में क्या कहना चाहिए? जातिगत आरक्षण होना चाहिए इस बार? नहीं, जातिगत आरक्षण तो मैं नहीं कहता कि कहीं पर भी लागू हो, क्योंकि इससे सभी को नुकसान होता है, और जातिगत आरक्षण से आप वोट लेकर जीत भी नहीं सकते हैं। तो आपको जनता के लिए ही काम करना चाहिए, उसमें जाति ना देखते हुए, और जो जनता के लिए काम करता है ऑलवेजली वो जीतता ही है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी सरकार आए, चाहे वो बीजेपी की। उम्मीदें हैं इस बार अगर कोई भी सरकार आती है तो क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? इस बार पिछले 10 सालों से देखा जा रहा तो बहुत से डेमोक्रेसी में बहुत सारे चेंजेस आए देखने को मिल रहे हैं। पहले जो चीज़ें थी अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब लीडर्स, युवा सब आगे आ रहे हैं, वो अपने राय रख रहे हैं वो सारी चीज़। तो मैं यही कहूँगा कि जातिवादी को ना मेन रखते हुए सारी और चीज़ों को ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं यही युवाओं की जो उम्मीदें हैं, युवाओं की जो आवाज़ है, वो कहीं ना कहीं यही बयां करती है कि इस बार जातिवादी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो न होकर जनता के लिए धरातल पर है जो वर्क होना चाहिए, धरातल पर राजनेताओं को निकलना चाहिए, और धरातल पर नेताओं से है जो बात करनी चाहिए, जनता से मिलना चाहिए, जनता का सुझाव लेना चाहिए। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने चाहिए या वसुंधरा राजे? नहीं मैम, दोनों ही नहीं, मैं दोनों को सपोर्ट नहीं करता। तो फिर नया चेहरा कौन हो सकता है? नया चेहरा मैं कोई बीजेपी से देख रहा हूँ, अगर कोई नया चेहरा बीजेपी से कोई फ्रेश चेहरा आए तो वो बेटर रहेगा। कौन, किसको मानते हैं हम फ्रेश चेहरा? मैं एक्चुअली राजेंद्र राठौड़ जो हैं उनको मैं बड़ा आइडल मानता हूँ अपना, तो मेरे हिसाब से राजेंद्र राठौड़, क्योंकि मैं उनसे मिला हुआ हूँ, उनके मैंने काम करने के तरीके देखे हैं, मैं उनकी पर्सनैलिटी देखता हूँ, तो वो इस वजह से।
और इनसे क्या है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों हैं, इनसे हम मतलब काफ़ी टाइम से इनको देख चुके हैं। अब कुछ नया चाहिए राजस्थान की पब्लिक को, तो और थोड़ा सा फिर राजस्थान की अपील हो कि एक नेशनल लेवल पे एक राजस्थानी स्टेट है, उसका स्तर थोड़ा ऊपर बढ़ना चाहिए। किस किस चीज़ में कमी लग रही है? एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, क्या कुछ होना चाहिए मैम जैसे डेवलपमेंट तो है ही, और सारी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब जो गांव में अगर थोड़ा सा आप रूरल में जाओगे तो इस तरीके की रोडें नहीं है वहाँ पे। अगर सिर्फ आप कुचामन और डीडवाना के छोड़ दो तो बाकी आप झुंझुनू सीकर साइड में जाओगे तो वहाँ पे आपको अच्छी रोडें नहीं मिलेंगी। पर बाकी जगह पे जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं हमारे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप यूपी में तो एमएलएस का काम है, सरपंच का काम है। तो मैम वो जो भी गाइडेंस होगी, जो भी फंड का सपोर्ट होगा, वो तो यहीं से होगा ना, जयपुर से ही होगा ना, इसलिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार राजेंद्र राठौड़ से? अगर आप वो आते हैं फ्रंट फुट पे तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? मैम उम्मीदें तो जो भी हमारे पेपर लीक के बारे में आप क्या कुछ? मैम वो तो बहुत बड़ा इशू है। वो तो हमारे स्टूडेंट जो सफ़र किए हैं इन लास्ट 1 ईयर में आई थिंक, तो वो तो हमें मतलब उस पर तो कि ये बार बार एक तो रिज़ल्ट पोस्टपोन्ड हो रहा है, और अगर जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है बच्चों की, तो वो तो बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न है हमारे लिए। तो ऑब्वियसली वो तो एक डेफिनेटली एक आपने अच्छा रिमाइंड कराया मेरे को, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। सचिन पायलट इसका मुद्दा उठा रहे हैं, 3 मांगे अपनी रख दी हैं। आरपीएस में पुनर्गठन होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को, तो आपको क्या लगता है? मैम देखो ये मांगे तो मेरे को ऐसे ही कोई यूज़फुल लग नहीं रही है कि उनको मुआवजा कोई देगा आके। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा मुआवजा नहीं देगी। आप किस मतलब बेसिस क्या रहेगा आपका मुआवजा देने ये का? बात तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कह दी है। हाँ, तो कोई बेसिस नहीं रहेगा ना, फिर तो पता नहीं कितनी एप्लीकेशन आ जाएंगी कि हमें भी मुआवजा दो, मैं भी उठ के खड़ा हो जाऊँगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, आगे फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो तो ये रेमेडी तो हमको कुछ इसके लिए तो करना होगा। तो इस इसके बार कांग्रेस सरकार रिपीट होने की संभावना है या बीजेपी? मैम ये 50-50 है ये तो, 50-50 है। क्योंकि अशोक गहलोत कह सकते हैं ना, अशोक गहलोत जी साहब हमारे पुराने चावल हैं, तो जादूगर भी हैं ही वो। अच्छा। तो वो उनका अच्छा है, और बाकी जो वसुंधरा मैडम है हमारी, उनके पास भी अच्छा वोट बैंक है, उनके पास भी पार्टीज़ में एमएलए काफ़ी हैं, तो 50-50 है। बट जो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि एक फ्रेश चेहरा सामने आए। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता को एक उम्मीद है कि नया कोई चेहरा आना चाहिए। राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है उसको एक नई उम्मीद है, वो मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो मिली भगत हम सुनते हैं, इतिहास में भी ये रख दिया गया है, लिख दिया गया है कि इतिहास में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस के होंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार भी जनता को यही लग रहा है कि इस बार तो मैडम ही आएंगे, वसुंधरा राजे ही आएंगी। 5 साल उन्हीं के होने वाले हैं, क्योंकि गहलोत सरकार के तो पूरे होने वाले हैं 5 साल। तो कहीं ना कहीं ये जो बनावट थी, रीति थी, जो रिवाज थी, ये कहीं ना कहीं जो अभी भी इसको उम्मीद है जनता को, लेकिन कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद ये भी है कि कोई फ्रेश चेहरा आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की जनता है अब जो समझ चुकी है, और जो करप्शन के जो मामले उठ करके आ रहे हैं सामने, उसको देखते हुए राजस्थान की जनता एक अपील करती है, एक नई उम्मीद की है वो संभावना जाहिर करती है। और वहीं जो जातिवाद, जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, उसको हटा करके धरातल पर और जनता के लिए काम करने वाला नेता की वो मांग करती हैं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।